अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है तो चलते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, तो हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज मॉर्निंग में कुछ ऐसा सीन था कि मेरे कान में था बहुत दर्द। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे कान में क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि ना तो मैं इतना मीठा खाती हूँ और मुझे वैसे भी पर्सनली मीठा पसंद ही नहीं है। तो मैं कह रही हूँ मीठा तो मेरे बच्चे खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह, तो कैंडीज़ वगैरह, तो मेरे कान में क्यों दर्द है। तो पूरा दिन तो खैर बेदार और बेजार सा गुजरा है। अजीब सा ही दिन था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि हो कर क्या रहा है। पता है आपको, कहीं भी दर्द हो, चाहे सर का दर्द हो, कान का हो, गले का हो, पाँव का हो, हाथ का हो, बॉडी का हो, किसी भी बॉडी की जगह पे पेन हो रहा हो तो पूरा दिन बेजार ही गुजरता है। तो सबसे पहले तो काम करने से पहले मैंने ली जी, सबसे पहले पैनाडोल। मैंने कहा पेन किलर ले ली जाए ताकि काम स्टार्ट की जाए। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई किस चीज़ से दर्द था। बिल आखिर जब मैं तंग आ गई तो मैं फिर शाम को गई कान दिखाने अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास। तो उसने थोड़ी बहुत 1-2 ड्रॉप्स लिख कर दिए हैं और साथ थोड़ा सा पानी का प्रेशर मार के चेक किया है कान साफ़ करने के लिए कि शायद हो सकता है वैक्स वगैरह हो तो निकल जाए। तो उससे ये है कि प्रेशर से थोड़ा बहुत मेरा कान ये है कि थोड़ा बेहतरी की तरफ आया है और जो दर्द था उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। तो ड्रॉप्स वगैरह भी दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा ही दर्द था फ़िलहाल, उसके बाद से अब बेहतर है। अब बेहतर इतना है कि भाई इजीली, मुझे तो ऐसा भी हो रहा था एक कान में, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था मुझे आवाज़ भी नहीं आ रही दर्द के साथ। तो इसलिए भी मैं मजबूरन मैंने सोचा क्यों ना मैं जो इतनी ऊंची आगे हो कि सबकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे मतलब मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो घर में अफराद होते ही हैं, बात करते हैं, तो वो मेरे बड़े गौर से करके सुन रही थी। तो फिर मैं तंग हुई तो मैंने सोचा क्यों ना कान वाले डॉक्टर के पास जाया ही जाए, क्योंकि ऐसे तो मैं पूरा दिन तो क्या रात भी नहीं गुजार पाऊँगी सही से। सो मैं कान वगैरह चेक करवा के आई। जॉब से कुछ ये है कि फ़र्क हो गया है और कुछ प्रेशर कान में जो पानी का मारा था वो भी ठीक ठाक था। तो उससे ये है कि मेरे कान जो हैं थोड़े बहुत अब सही हैं। तो मेरा तो दिन स्टार्ट हो चुका है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन आलू। तो बैंगन आलू मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ, जो मेरा ये तरीका है। मैं वैसे जो बैंगन पहले बनाया करती थी वो था कि मैं चूल्हे पे थोड़ी देर उनको, जैसे भरते के लिए बनाते हैं ना, थोड़ी देर चूल्हे पे इनको जलाकर फिर उसके ऊपर से उसका उतार कर छिलका तो फिर बनाती थी। तो अब जो है थोड़ा सा वो काम ना मुझे थोड़ा आज मुश्किल लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज डिफरेंट तरीके से बनाया जाए, काट के बनाया जाए जैसे पहले बनाया करते थे। सो मैं ये है कि अब बिल्कुल इजी हो के काम कर रही थी। कान खुल जाने के बाद थोड़ा सा मेरा दिमाग भी ज़रा सेट हुआ था। पता है आपको, कान के साथ साथ फिर जितनी भी वेन्स जा रही होती हैं दिमाग को, उसमें भी दर्द हो रहा होता है। सो मैंने अपने तमाम चीज़ों को एक साइड पे रखा और अपने काम भी मैंने देखने थे। तो आपको पता है कान में दर्द हो तो कितनी बेचैनी सी रहती है। तो खैर मैंने ईद पे भी इस बार कोई मिठाई वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं खाया और मीठा भी बहुत ही कम खाया है। सो मैंने सोचा क्यों ना कान दिखाया जाए। तो बिल्कुल ठीक हो गया है अब। और मेरे बैंगन का जो भरता है वो भी बन रहा है साथ साथ। और वैसे तो बैंगन को इतना ज़्यादा छीला नहीं जाता हो, और आपको पता है बैंगन छीलने मुझे इतनी कोफ्त होती है, मुझसे उसका छिलका ही नहीं उतारा जाता। मैंने अब अभी पीलर से भी ट्राई किया था कि हो सकता है पीलर से हो जाए, कट जाएँ, छिल जाएँ, लेकिन नहीं भाई, उसकी छिलका इतना हार्ड होता है, मुझसे तो ये छुरी से भी नहीं छीला जा रहा था। मैं पील करने की बहुत कोशिश कर रही थी। आपने देखा होगा कि मैं थोड़े बहुत ही इसके उतार रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में एक दर्द होने लग गया, क्योंकि मतलब इसका हार्ड होता है थोड़ा सा छिलका। तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना इसको ऐसे ही जल्दी हाफ डन करके इसको काट लिया जाए, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो तो बिल्कुल ही मतलब छिलकों को उतारती नहीं है। तो मैं जो हूँ भाई, मुझे उस तरीके से थोड़ा अच्छे नहीं लगते, तो मैं ऐसे ही उसको
हाफ हाफ करके जितना भी मुझसे छिल रहा है मैं इसको छील रही हूँ। तो जल्दी जल्दी हाथ भी चल रहे हैं। और ये है कि मेरे जो बैंगन में वरना पानी में काट के डालती हूँ क्योंकि ये फ़ौरन से ब्लैक हो जाते हैं। तो मैंने क्योंकि मसाला साथ साथ भून लिया था, जो मेरे आप साथ साथ देख रहे हैं मसाला भुनाई भी हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको पानी में नहीं रखा। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसको जल्दी जल्दी इसको मैं कट भी कर रही हूँ। और मैं ये भी कह रही थी अपने बच्चों को कि बार बार मुझे आकर किचन में नहीं तंग करो, क्योंकि मेरे काम जो हैं जल्दी जल्दी होते नहीं हैं। और आज के दिन तो लगानी थी मुझे मशीन भी, तो जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। मेरी तो माशाल्लाह से ईद बहुत अच्छी गुजरी है। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आपकी ईद कैसी गुजरी है। हर बात शेयर किया करें। ईद तो चलो बंदा बता ही सकता है कि आप कहाँ कहाँ गए, किधर किधर आउटिंग की और दावतें कहाँ कहाँ हुई हैं। मेरे तो उधर एक खाला का ही घर है, मेरा वहीं तक आना जाना होता है। मेरा जो मेका है वो पंजाब में है, सो इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सकती। सो मेरी ईद तो बस ऐसी गुजरती है। और कभी डिनर पे चली जाती हूँ ईद पे, ईद के बाद जैसे सेकंड डे थर्ड डे अगर हो, तो मेरी तो ईद ऐसी ही गुजरती है। आप भी बताया करें। अगर मेरे चैनल आपको पसंद है, मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर किया कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो आपकी बातों से, आपके कमेंट से और आपकी सब्सक्रिप्शन से। मुझे भी कुछ पता चले कि मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। आप मुझे बताया करें कि आपको क्या चाहिए नेक्स्ट। और इंशाल्लाह मैंने जो आपसे बताया था कि मैं नूडल्स जो अपने लिए बनाती हूँ, मैगी नूडल्स कनौर के, तो मैं वो कैसे बनाती हूँ, वो मैं थोड़े तड़के वाले बनाती हूँ, बहुत मज़ेदार होते हैं। इंशाल्लाह लाजमी वो जल्द से जल्द उसका भी व्लॉग आपसे शेयर करूँगी और बनाऊँगी। आपको ज़रूर आपको उसकी रेसिपी पसंद आएगी, तो उसका भी इंतज़ार है। मैं इंशाल्लाह वो जल्द ही बनाऊँगी। एक्चुअली हमारा थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो है 9 बजे 9:30 बजे तक हमारी गैस चली जाती है। कराची में ये प्रॉब्लम पहले तो नहीं हुआ करता था। आई डोंट नो अब क्यों ऐसा ये मसला शुरू हो गया है। 3-4 सालों से ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मुझे ना रात को ऐसी चीज़ों की क्रेविंग्स होती है, तो मुझे वो दिल करता है खाने का। तो नूडल्स तो आपको पता है कि मैं क्या सारे ही ये ऐसी चीज़ है जो भाई साइड मतलब जैसे स्नैक्स के तौर पे बंदा थोड़ी से खा के तो उसको साइड पे करता है बंदा। सो भूख के टाइम पे खैर इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ किसी दिन में ही बनाकर आपसे शेयर करूँ आपसे उसका ब्लॉग। मैं रमज़ान से मैंने आपसे ये बोला हुआ है, इंशाल्लाह लाजमी आपसे मैं वो शेयर करूँगी। और आप भी ज़रा वो ट्राई कीजिएगा। मेरी सिस्टर जो हैं उनसे मैंने 1-2 दफ़ा खाया था, उन्होंने मुझे बना कर दिया था। तो आप यकीन करें मैं तो उसकी फ़ैन ही हो गई तड़के वाले नूडल्स की। सो मैं इंशाल्लाह आपसे लाजमी वो शेयर करूँगी। और इसके साथ ही अगर आप मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा। और मेरी ये देखें रूटीन साथ साथ चल रही है। और ये देखें मेहंदी भी फीकी पड़ गई है, ईद के काम और ईद भी गुजर गई। सो ईद के साथ साथ आज भी ये जो मेहंदी थोड़ी बहुत आपको दिखाई दे रही है, कल परसों के व्लॉग में आपको ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, बिकॉज ऑफ मैंने कपड़े धोने हैं और मशीन जब लग जाती है तो आपको पता है हाथ तो मशीन में सर्फ जो है फ़ौरन ऐसी चीज़ों को उतारता है। तो मैं अब वाकई में यही चाह रही हूँ कि अब मेहंदी उतर जाए, क्योंकि ऐसी मेहंदी हो जाती है ना तो फिर वो हाथ खुरदरे हुए होते हैं, ड्राई से हो जाते हैं, स्किन ऐसे लगती है जैसे ड्राई हुई हुई है। सो मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी अब से ये मेहंदी उतर जाए। तो मेहंदी वैसे मुझे बहुत पसंद है, मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं हर वक्त हाथों पे मेहंदी लगा के रखूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये समझ लें मुझे मेहंदी एक लगानी नहीं आती। मैंने सारे शौक़ पूरे कर लिए, बस मेहंदी लगाने सीखी नहीं अभी तक। शौक़ तो बहुत हैं लेकिन आपको पता है मैं ज़रा सी मेहंदी लगा लूँ हाथों पे तो मेरी आँखें जो हैं वो काफ़ी टाइम तक मतलब ब्लर ही दिखे। शायद इस चीज़ का वो है नहीं ना, कभी लगाई थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी आँखें मतलब थोड़ी देर ब्लर दिखता है ब्लर। सो उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो पता नहीं मुझे इस वजह से भी, और मेहंदी लगानी क्या पकड़नी भी मुझे नहीं आती, बस खाली टिक्की वगैरह डाल देती हूँ थोड़ी बहुत जो होती है। तो इसके साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। और बताया करें कि आपको क्या चाहिए, आपको मेरे व्लॉग्स में क्या अच्छा लगता है, मैं इंशाल्लाह वो भी लेकर आऊँ। और मैं कहाँ से कोई गलती करती हूँ मुझे बताया करें। तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी-अच्छी बातों के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।